सो हाय, मेरा नाम इज प्रथम और आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ स्लाइडिंग विंडो प्लेलिस्ट का सेकंड वीडियो जो फिक्स है स्लाइडिंग विंडो का सेकंड प्रॉब्लम है ये। ओके, सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज फर्स्ट नेगेटिव नंबर इन एवरी विंडो ऑफ साइज के। आपको एक इंटीजर एरे गिवन है और एक इंटीजर वेरिएबल के गिवन है। आपको क्या करना है, के साइज के जितने भी विंडो बनेंगे इसमें उन सब में से जो फर्स्ट नेगेटिव नंबर होगा फ्रॉम गोइंग टू लेफ्ट टू राइट, ओके, वो आपको आउटपुट में प्रिंट करना है। तो एरे की साइज है 8 और k इक्वल टू 3। तो अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा तो प्लीज उसको देख के आना, है ना। तो n साइज के एरे में k साइज के मैं इतने वैलिड विंडो बना सकता हूँ। तो 8 माइनस 3 प्लस 1 दैट इज 6 वैलिड विंडो बनेंगे, तो 6 आउटपुट्स होंगे मेरे पास। ओके, फर्स्ट वैलिड विंडो होगा जो ये होगा और उसमें फर्स्ट नेगेटिव नंबर ये। सो फॉर दिस विंडो द आंसर इज -1। सेकेंड वैलिड विंडो ये होगा और उसमें फर्स्ट नेगेटिव एलिमेंट -3 होगा। ठीक है, थर्ड वैलिड विंडो ऑफ साइज के विल बी दिस एंड द आंसर फॉर दिस विल बी -3। ओके, फोर्थ वैलिड विंडो ये होगा, उसमें फर्स्ट नेगेटिव नंबर -5 होगा। फिफ्थ वैलिड विंडो ऑफ साइज के ये होगा, इसमें फर्स्ट नेगेटिव नंबर -5 होगा। और लास्ट यानी सिक्स्थ वैलिड विंडो ये होगा और उसमें फर्स्ट नेगेटिव नंबर -4 होगा। तो ये टेस्ट केस है। के साइज के जितने भी सब एरे बनेंगे उनमें से फर्स्ट नेगेटिव नंबर को बताना है फ्रॉम गोइंग टू लेफ्ट टू राइट। ओके, सो आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये सब एरे से रिलेटेड प्रॉब्लम है और सब एरे में भी स्लाइडिंग विंडो से हो सकता है ये नहीं देखते, उसके लिए फिक्स साइज। स्लाइडिंग विंडो में दो पैटर्न होते हैं, फिक्स साइज और वेरिएबल साइज। ये फिक्स साइज का प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि मेरे को जो भी टास्क परफॉर्म करना है इस के साइज के ही विंडो में परफॉर्म करना है। ठीक है, सो ये सब एरे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो स्लाइडिंग विंडो से हो सकता है, मैंने देखा। हाँ बिल्कुल हो सकता है, ये फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो का प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। उससे पहले ब्रूट फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, है ना। ब्रूट फोर्स आप सबको आना चाहिए। फर्स्ट वीडियो प्लीज देख के आना कैसे ब्रूट फोर्स लिखते हैं, हाउ टू जनरेट ऑल सब एरेज ऑफ अ गिवन एरे ऑफ साइज के लिए भी। ठीक है, चलो ब्रूट फोर्स देखते हैं इसका। सबसे पहले येलो कलर यूज करूंगा मैं। ओके, ब्रूट फोर्स देखते हैं। ओके गाइस, ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखते हैं इसका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ब्रूट फोर्स आपको आना चाहिए। ब्रूट फोर्स के बाद ही आप देखोगे कहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन की नीड है, रिपीट हो रहा होगा तो ऑप्टिमाइज करोगे। सिमिलर सा पैटर्न है, तो आप सीक्वेंस वाइज वीडियो देखते हुए आना। ठीक है, फर्स्ट वीडियो फिर सेकंड फिर ये थर्ड। ओके, सो ब्रूट फोर्स क्या होगा, आई और जे के थ्रू मैं स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट को पॉइंट करता हूँ हर एक विंडो की। ठीक है, फर्स्ट वैलिड विंडो ये होगा मेरा अब साइज के, सेकंड ये होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा, फिफ्थ ये होगा और सिक्स्थ ये होगा। इसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं गाइज, फर्स्ट वैलिड विंडो से लास्ट वैलिड विंडो पे जाने में क्या हो रहा है चेंज, देखो। ये स्टार्टिंग पॉइंट मेरा चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ तक, 1 to 6 तक, है ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट को मैं हमेशा आई के थ्रू पॉइंट करता हूँ। आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें समझ में आएगा आपको। तो इसके लिए मैं स्टार्टिंग पॉइंट को मूव करूंगा एन माइनस के प्लस 1 तक। 8 माइनस 3 दैट इज 5 प्लस 1 6। और ये इंडेक्स क्या होगा, 0 1 2 3 4 5। सही है ना। फिफ्थ इंडेक्स तक जाऊंगा, स्टार्टिंग पॉइंट जो लास्ट वैलिड विंडो होगा उसका स्टार्टिंग पॉइंट फिफ्थ तक जाएगा, ये देख लो आप। ठीक है, ओके, चलो। और आई प्लस प्लस, ठीक है। आई स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ विंडो को पॉइंट करेगा। स्टार्ट मेरे 6 विंडो पॉसिबल है और हर एक विंडो को 0 से लेके 5 तक करूंगा स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, ओके, ठीक है। फिर इस विंडो में ट्रैवर्स करने के लिए जो आई से लेके आई प्लस के -1 तक जो मेरा विंडो है उसमें ट्रैवर्स करने के लिए एक और फॉर लूप यूज करूंगा। ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आई से लेके आई प्लस के जस्ट पहले वाले इंडेक्स तक। ठीक है, तो और इसमें से मेरे को क्या करना है, फर्स्ट नेगेटिव नंबर फ्रॉम गोइंग टू लेफ्ट टू राइट, है ना। जैसे ही इस विंडो में मेरे को नेगेटिव नंबर मिल गया, है ना, लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ, नेगेटिव नंबर मिल चुका है मेरे को, है ना। स्टॉप। ओके, स्टार्ट। मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूँ और फर्स्ट नेगेटिव नंबर मिल चुका है मेरे को, है ना। तो यही मेरा आंसर होगा। आंसर फॉर दिस इंडेक्स वुड बी दिस वीजे। एंड इसके बाद मेरे को इस विंडो का आंसर मिल चुका है, यहाँ से ब्रेक कर जाओ। ठीक है,
फिर ये आप कैलकुलेट कर लोगे है ना, सबका आंसर मिल जाएगा मेरे को। यहाँ पे आंसर एक वेक्टर बना लेना, कितने साइज का, एन माइनस के प्लस वन साइज का, बिकॉज उतने ही वैलिड विंडो बनेंगे तो उतने आउटपुट होंगे। एन माइनस के प्लस वन साइज का आंसर वेक्टर बना लेना, और इनिशियल वैल्यू उसमें जो भी क्वेश्चन में गिवन है -1 या जीरो, जीरो होगा आई गेस, तो उसको आप पुट कर देना। ठीक है, तो ये था ब्रूट फोर्स। चलो देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है ना। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, देखो क्या हो रहा है इसमें। सेम सेम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, ये एन माइनस के प्लस वन फॉर लूप चल रहा है ऊपर वाला आई वाला, और के टाइम्स जे वाला वर्स्ट केस में। सही है, तो एन इंटू के बोल सकता हूँ, और कंस्ट्रेंट देख लो एक बारी, एन और के दोनों की मैक्सिमम वैल्यू 1/6 हो सकती है, तो ये टीएल ही देगा फॉर श्योर, है ना। टीएल ही देगा वर्स्ट केस में। इसको ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज करने के लिए देखना होगा कहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है। रिपीटिशन भी एग्जैक्ट सेम होगा जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था। देखो क्या रिपीट हो रहा है, के इक्वल टू 3 के लिए तो ये स्मॉल दिखेगा आपको, बट बड़े के की वैल्यू के लिए देखो क्या हो रहा है। सेकंड इंडेक्स पे कितनी बार गए, फर्स्ट इंडेक्स पे 2 बारी, है ना। सेकंड इंडेक्स पे कितनी बारी, 3 बारी। थर्ड इंडेक्स पे 3 बारी, है ना। देखो तुम सेम इंडेक्स पे रिपीट कर रहे हो। जब के की वैल्यू बहुत बड़ी होगी ना, 1E3 1E4, तब आप सेम इंडेक्स पे बार बार जाओगे, बार बार जाओगे। और यही प्रॉब्लम है, जब भी रिपीटिशन होता है वहाँ पे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, और इसमें हम स्लाइडिंग विंडो के थ्रू ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। चलो देखते हैं टेस्ट, है ना। देखते हैं, ओके चलो। ओके, टेस्ट केस लिखता हूँ मैं, अभी स्टॉप कर देना फिर काट के, है ना। टेस्ट केस लिखने के बाद स्टार्ट करना फिर से। ओके स्टार्ट। ओके गाइस, सो ये फर्स्ट टेस्ट केस हमारा। तो देखो करना क्या है इसमें गाइस, अब मैं क्या करूँगा, इसमें फिक्स साइज का स्लाइडिंग विंडो लगाऊंगा, जो हमारा टेम्पलेट है सिंपल सा। मैं हर एक इंडेक्स के लिए बस एक बार टास्क परफॉर्म करूंगा। ओके, फिक्स साइज की स्लाइडिंग विंडो टेम्पलेट में क्या होता है बताओ। ये फर्स्ट विंडो है, फर्स्ट विंडो से सेकंड विंडो पे मूव करने के लिए, है ना। मेरे पास बस दो, देखो ये फर्स्ट विंडो और ये सेकंड विंडो, इसमें चेंजेस क्या हो रहे हैं, ये एक्सक्लूड हो रहा है, ये इंक्लूड हो रहा है, बस दो एलिमेंट्स चेंज हो रहे हैं। इन्हीं दोनों के लिए मेरे को टास्क परफॉर्म करना है। फिक्स साइज के प्रॉब्लम्स बहुत ही आसान होते हैं गाइस, इसमें दो चीजें सोचनी होती है आपको बस। जब कोई एलिमेंट विंडो में इंक्लूड हो रहा है तो क्या करना है, और कोई विंडो से एलिमेंट एक्सक्लूड हो रहा है तो क्या करना है। अगर ये दोनों टास्क अगर आप परफॉर्म कर पाते हो एफिशिएंटली, तो आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ओके चलो देखते हैं। ठीक है, चलो, है ना। अभी ऐसे ही देखते हैं क्या, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं इसमें ना। चलो देखते हैं, ठीक है। मैं आई को यहाँ से स्टार्ट करूंगा, जे को यहाँ से। सही है, चलो आउटपुट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये इनपुट है। ठीक है, अभी मेरे पास -1 है, नेगेटिव नंबर है, तो ये हो सकता है किसी विंडो का आंसर हो। ठीक है, इसको मैंने स्टोर कर लिया। सही है, ठीक है, अभी विंडो साइज 8 नहीं हुई है, आगे बढ़ो। ठीक है, 2 आ चुका है। अच्छा ये बताओ गाइस, ये 2 पॉजिटिव नंबर है, किसी भी विंडो का आंसर हो सकता है 2? बिल्कुल नहीं, नहीं हो सकता, तो इसको इग्नोर करो। ठीक है, -3 आ चुका है। -3 हो सकता है किसी विंडो का आंसर हो, आगे वाले विंडो का, है ना। यहाँ से लेके देखो -3 कहाँ, किस विंडो का आंसर हो सकता है, इस विंडो का आंसर हो सकता है ना, इसका आंसर हो सकता है। तो ये आंसर हो सकता है, नेगेटिव भी है, तो इसको स्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, स्टोर कर लिया। ठीक है, अब देखो दो काम देखना होता है हमें फिक्स साइज में, कि जब कोई एलिमेंट विंडो में इंक्लूड हो रहा है तो क्या करना है, कोई एलिमेंट विंडो से एक्सक्लूड हो रहा है तो क्या करना है। अगर ये दोनों टास्क तुम कर पाते हो एफिशिएंटली, तो उसमें स्लाइडिंग विंडो लगा सकते हैं फिक्स साइज का। ठीक है, इंक्लूड करने वाला तो सॉल्व हो गया। एक्सक्लूड करते टाइम क्या होगा बताओ। जब नेक्स्ट विंडो पे जाओगे ना, आई यहाँ पे आएगा और जे यहाँ पे आएगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा इस, ये एलिमेंट विंडो से बाहर जा रहा है, मैंने इसको स्टोर करा होगा कहीं पे, और क्योंकि मैं लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए एलिमेंट को वन बाय वन पुश कर रहा था ऑर्डर में। ठीक है, तो अगर ith एलिमेंट नेगेटिव है तो उसके लिए पक्का हमने टास्क परफॉर्म करा होगा, क्या करा होगा, उसको स्टोर करा होगा कहीं पे, है ना। और क्योंकि मैं लेफ्ट टू राइट जाते हुए स्टोर कर रहा हूँ, तो -1 हमेशा -3 के पहले होगा।
सही है। और क्योंकि ये सबसे पहला एलिमेंट है और मैं इसको सबसे पहले एक्सेस करना चाहता हूँ, तो पहला एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एक्सेस करना चाहता हूँ। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये डेटा स्ट्रक्चर सोचो। क्यू, सही है। डेटा स्ट्रक्चर क्लियर। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ क्यू। क्यों बता दिया मैंने, क्यों करूंगा, ठीक है। मैं लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ और आई का कैलकुलेशन रिमूव करने के लिए, क्योंकि मैंने इन दोनों को ऑर्डर में इंसर्ट किया होगा डेटा स्ट्रक्चर में, तो इस -1 को मैं सबसे पहले एक्सेस करना चाहता हूँ। और ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू हो सकता है, दैट इज क्यू। क्या मैं फर्स्ट एलिमेंट को डिलीट कर सकता हूँ क्यू से? हाँ, कर सकता हूँ, ठीक है। और मैं पुश बैक से करूंगा और डिलीट फ्रंट से करूंगा, ठीक है। क्यू यूज कर सकता हूँ मैं। तो डेटा स्ट्रक्चर क्लियर हो गया। क्यू डेटा स्ट्रक्चर हमने डिसाइड कर लिया, क्यू हेल्प कर सकता है हमारी, ठीक है, ऑप्टिमाइज तरीके से। मैं अब मैंने देख लिया, क्या पता है, देखो आई को रिमूव करना है तो हो जा रहा है सही से, सही है। जे इंक्लूड करना है विंडो में, इसके लिए भी मैं कर पा रहा हूँ। ये दोनों टास्क अगर मैं कर पा रहा हूँ तो सही है, वी आर गुड टू गो। अब मैं फिक्स साइज स्लाइडिंग विंडो इसमें लगा सकता हूँ, ठीक है। चलो मूव करते हैं और इसको ड्राई रन करते हैं। अभी स्टॉप कर दो। ओके, स्टार्ट करो। ओके गाइस, सो चलो ड्राई रन करते हैं अपना फिक्स साइज का टेम्पलेट आई जे, है ना। क्यू यूज करूंगा मैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो -1 नेगेटिव है, मेरे काम का है, हो सकता है किसी विंडो का आंसर हो सकता है, ठीक है। इसको स्टोर करा लिया और आउटपुट यहाँ पे करूंगा, ठीक है। ओके, तो अभी क्या है, अभी जब आप ड्राई रन करोगे तो विंडो साइज हिट नहीं हुई, मूव करो। 2 पॉजिटिव है, मेरे काम का नहीं है, मूव करो। नेगेटिव एलिमेंट है, हो सकता है ये आंसर हो आगे वाली विंडो का, और होगा पक्का, है ना, ठीक है। अब देखो विंडो साइज हिट हो गई। विंडो साइज जैसे ही हिट हुई तो आंसर कैलकुलेट करो। 2 स्टेप करते हैं। आंसर कैलकुलेट, विंडो को स्लाइड। आंसर कैलकुलेट करने के लिए क्या करोगे, फर्स्ट नेगेटिव मैं लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए पुश कर रहा हूँ। मैं लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए पुश कर रहा हूँ ऑर्डर में, है ना। तो इस विंडो में अगर नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे तो क्यू में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वही फर्स्ट नेगेटिव एलिमेंट होगा, बिकॉज मैं लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए ऑर्डर में इंसर्ट कर रहा हूँ। तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा क्यू का, क्यू डॉट फ्रंट, वही होगा मेरा फर्स्ट नेगेटिव एलिमेंट ऑफ दिस विंडो, ठीक है। चलो, तो -1 हो गया मेरा आंसर इस विंडो के लिए। और जे को मूव करोगे, यहाँ पे पॉजिटिव एलिमेंट है, कुछ नहीं करना है। विंडो को स्लाइड करने के लिए ये करोगे। तो देखो जैसे आई को +1 करोगे ना, उससे पहले आई के लिए कैलकुलेशन को रिमूव करना है। आई के लिए कैलकुलेशन क्या करा था हमने, अगर वो नेगेटिव होता था तो मैंने उसको क्यू में जरूर से इंसर्ट करा होगा, और वो क्यू के फ्रंट में ही होगा। क्यों? क्योंकि मैं ऑर्डर में इंसर्ट कर रहा हूँ, है ना। और है तो इसको क्यू से इरेज कर दो, ठीक है। ओके, अब ये फिर से विंडो वैलिड हो चुका है। विंडो वैलिड हो चुका है तो आंसर देगा, और इसका जो फर्स्ट नेगेटिव नंबर होगा वो क्यू के फ्रंट में होगा। पता है मेरे को क्यू, है ना, लेफ्ट टू राइट मूव कर रहा हूँ, ऑर्डर वाइज इंसर्ट कर रहा हूँ इसलिए, ठीक है। फिर से आंसर कैलकुलेट हो गया, विंडो को स्लाइड करो। टू, टू क्या है, पॉजिटिव है, इसके लिए तुमने कुछ करा ही नहीं है, तो रिमूव क्या करोगे, है ना, आई को +1 कर दो, ठीक है। जे को यहाँ पे करा, नेगेटिव एलिमेंट आ गया, तो आंसर होगा आगे वाले विंडोज के लिए, सही है। उसको इंसर्ट कर लो क्यू में। फिर से विंडो साइज सेट हो चुकी है। फर्स्ट नेगेटिव नंबर क्यू के फ्रंट में होगा, जो कि -3 है ना। फिर आंसर कैलकुलेट हो गया, विंडो को स्लाइड करना है। विंडो को स्लाइड करने के लिए आई को +1 करोगे। +1 करने से पहले इसका कैलकुलेशन रिमूव करो। ith एलिमेंट अगर नेगेटिव है तो वो प्रेजेंट होगा क्यू के फ्रंट में, क्योंकि मैं ऑर्डर वाइज इंसर्ट कर रहा हूँ। इसको इरेज कर देना, सही है। जे को मूव करो, नेगेटिव एलिमेंट आ चुका है, तो आगे वाले विंडोज के लिए आंसर होगा ये। इसको इंसर्ट कर लो क्यू में, सही है। आगे बढ़ो। अब देखो विंडो साइज फिर से हिट हो गई। फर्स्ट एलिमेंट क्यू का होगा इस विंडो का आंसर, फर्स्ट नेगेटिव एलिमेंट। फिर ऐसे ही स्लाइड करते रहो, पॉजिटिव एलिमेंट है, नो इशू। आगे बढ़ो। इस विंडो का भी आंसर -5 होगा। इसको आगे बढ़ाओगे, ये वाला 5 हो चुका है विंडो से बाहर, है ना। ये जे हुआ इधर, 2 पॉजिटिव है, कुछ नहीं करना है। इस विंडो का आंसर हो गया -4, और ये सही चल रहा है,
ठीक है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो। ओके, पहले कोड लिखते हैं, स्टॉप। ओके, स्टार्ट। ओके, सो अभी तक ये सही चल रहा है, ठीक है। इसका सूडो कोड लिखते हैं, अप्रोच सही चल रही है। सूडो कोड क्यों क्यों यूज करा पता है ना, कि मेरे को फर्स्ट एलिमेंट एक्सेस करना था, है ना, जो मैंने सबसे पहले इंसर्ट करा था उसको एक्सेस करना था। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो इसकी इंट्यूशन आई क्यू की, है ना। ठीक है, सूडो कोड चलो एग्जैक्ट सेम टेम्पलेट याद कर लो, है ना। आई इक्वल टू जे जीरो, जे इक्वल टू जीरो, फिर क्यू यूज कर रहा हूँ मैं, है ना, नेगेटिव एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए। सिंपल है गाइस, आप टेम्पलेट याद कर लो ना, बस हो गया। फिक्स है, इसका टेम्पलेट याद कर लो बस। बताओ यहाँ पे क्या करते हैं, jth एलिमेंट के लिए कैलकुलेशन। कैलकुलेशन क्या करोगे, अगर ये नेगेटिव है तो मेरे काम का है, ये मेरे विंडो का आंसर होगा, है ना, किसी विंडो का आंसर होगा, तो मैं इसको पुश कर लूंगा। सही है, ठीक है। उसके बाद बताओ क्या करते हैं, कैलकुलेशन हो गया जे के लिए। अब विंडो को चेक करते हैं क्या विंडो वैलिड है ना। विंडो वैलिड कब होगा, जब उसकी साइज के बराबर होगी, है ना। तो के बराबर हो गया। उसके बाद क्या करते हैं बताओ, विंडो साइज अगर हिट होगी क्या करते हैं, आंसर कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो क्यू में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो इस विंडो का, I to J वाले विंडो का फर्स्ट नेगेटिव एलिमेंट होगा, है ना। बट ऐसा पॉसिबल है कि सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हो, उस टाइम पे क्यू की साइज एम्प्टी होगी। तो मेरे को चेक करना पड़ेगा क्या क्यू में कुछ एलिमेंट्स हैं। अगर ऐसा है तो जो क्यू का जो फ्रंट एलिमेंट होगा, है ना, आंसर आंसर एक वेक्टर बना लेना सिंपल, है ना। तो उसमें मैं पुश बैक कर दूंगा अपने आंसर में जो क्यू का है फ्रंट एलिमेंट। ओके, अब आंसर कैलकुलेट हो गया। अब विंडो को स्लाइड करना है। विंडो को स्लाइड करने के लिए i+1 करोगे। i+1 करने से पहले i के लिए कैलकुलेशन को रिमूव करना। कैलकुलेशन क्या किया है, इंसर्ट किया है। कब इंसर्ट किया है, जब वो नेगेटिव था। तो अगर vi नेगेटिव था, है ना, तो जरूर से क्यू के फ्रंट पे होगा, और होगा तो उसको हटा दो। हटा दिया, ठीक है। फिर विंडो को स्लाइड करो, कैसे करोगे, ऐसे करोगे। ये हो गया, ठीक है, ये हो गया पूरा। इसके बाद क्या करते थे, एलिमेंट को इंक्लूड करते थे, और ये फिनिश। यही है सुडो कोड, सिंपल। चलो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बताओ। सिंपल, जे n टाइम्स मूव करेगा, है ना, और हर एक जे के लिए क्या कर रहे हो, क्यू में इंसर्ट कर रहे हो, क्यू में से फ्रंट एलिमेंट को पॉप कर रहे हो, कांस्टेंट टाइम ऑपरेशन, है ना। तो ये लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, है ना। मैं क्यू यूज कर रहा हूँ जिसमें के एलिमेंट्स होंगे, है ना। एक टाइम पे क्यू में मैक्सिमम के एलिमेंट्स होंगे, मान लो के सारे नेगेटिव एलिमेंट होंगे, तो ये है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और n=1/6 के लिए ये सही है, चलेगा, है ना। ओके, ठीक है। चलो अब कोड लिखते हैं इसका। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं कोड इसका लिखना। और हाँ, ओके, तो मैं एक आंसर बना लूँगा, सही है। एक क्यू की ज़रूरत पड़ेगी मेरे को, और ये सही है। एरे डॉट साइज, जो हमने सुडो कोड लिखा है बस उसी को कोड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर ये एलिमेंट नेगेटिव है ना, तो आंसर हो सकता है, नहीं सॉरी, कट 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 कट, ओके, स्टार्ट अगेन। ओके, चेक इफ jth एलिमेंट इज नेगेटिव, देन मेरे को स्टोर करना पड़ेगा। ये आंसर होगा किसी एक विंडो का, है ना, किसी विंडो का आंसर हो सकता है, इसको स्टोर कर लो, ठीक है। ओके, फिर आगे बढ़ो। फिर चेक करना है क्या विंडो साइज हिट हो गई है। अगर विंडो साइज हिट हो गई है ना, तो एक आंसर मिलेगा, ठीक है। आंसर कब मिलेगा, जब क्यू में कुछ एलिमेंट्स होंगे। अगर मान लो सारे एलिमेंट्स पॉजिटिव हैं, तब क्यू की साइज 0 होगी, है ना। तो चेक करो क्या क्यू की साइज 0 है। अगर ऐसा है तो उस केस में अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम स्टेटमेंट 0 डालना है आंसर में, है ना। तो पुशबैक 0। एल्स अगर क्यू की साइज एम्प्टी नहीं है तो कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स हैं, तो जो क्यू का जो फ्रंट होगा वही फर्स्ट नेगेटिव एलिमेंट होगा।
सही है, उसको आंसर में इशू कर लो। ठीक है, आंसर कैलकुलेट कर लिया, उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, विंडो को स्लाइड करते हैं। विंडो को स्लाइड कैसे करते हैं, i+1 से। i+1 करने से पहले i के लिए कैलकुलेशन को रिमूव करो। i के लिए कैलकुलेशन कब करा होगा तुमने, जब वो नेगेटिव होगा, है ना। तो अगर ये नेगेटिव था तो हमने जरूर इसको क्यू में इंसर्ट करा होगा, और ये फ्रंट पे ही होगा फॉर श्योर, क्योंकि मैं लेफ्ट टू राइट पुश कर रहा था। तो उसको रिमूव कर दो, क्योंकि ith एलिमेंट विंडो से बाहर जा रहा है, सिंपल। ये तो ये सारा है, आंसर बनाया क्यू आई जे, है ना। देख सकते हो आप, अगर नेगेटिव है इसको इंसर्ट करो, विंडो साइज हिट हुई, आंसर कैलकुलेट करो, आई का कैलकुलेशन रिमूव करो, विंडो को स्लाइड करो, है ना। ओके, चलो रन करते हैं इसको। सही है, स्मॉल टेस्ट केस पास, लेट सबमिट करते हैं इसको। ओके, सही है, ठीक है गाइस। तो आई होप ये समझ में आया होगा आपको। ओके, अगर समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सुबह के 4:15 बज रहे हैं अभी। ओके, सब्सक्राइब कर देना प्लीज़ यार। टेक केयर, बाय बाय।